अगर हम चियाओ पुल को चीर कर देखें तो नीचे गहरे रन में लकड़ी के सैकड़ों पिलर्स दिखाई देते हैं। ये पिलर्स नदी की तह में बेहद गहराई तक गाड़े गए हैं। यहाँ तक कि अगर ऊपर से हजारों टन वजन भी डाल दिया जाए और उन्हें और नीचे दबाने की कोशिश की जाए तो आसपास की मिट्टी इन पिलर्स को ऊपर की तरफ रगड़ की ताकत देकर अपनी जगह मजबूती से थामे रखती है। क्योंकि अगर पुल के पिलर्स इसी तरह रख दिए जाते तो उसकी बुनियाद असमान रूप से बैठने लगती। इसीलिए एक समझदार तकनीक अपनाई गई। साइड में आयरन पिलर्स गाड़कर उन पर स्टोन स्लैब्स रखे गए और फिर इन स्लैब्स को लोहे की सलाखों से आपस में बांधा गया। इस तरह एक मजबूत और टिकाऊ नींव तैयार हुई जिसे स्टोन बॉन्डिंग टेक्निक कहा गया। तेज पानी के बहाव से पुल को सुरक्षित रखने के लिए दोनों किनारों पर बड़े लंबे पत्थर लगाए गए। जब ये बुनियादी ढांचा पूरा हुआ तब मुख्य पिलर्स का निर्माण शुरू किया गया। चूंकि रेक्टेंगुलर पिलर्स न सिर्फ पानी के दबाव का सामना करते हैं बल्कि सर्दियों में नदी के बहाव में रुकावट भी बनते हैं, इसलिए पिलर्स के आगे वाले हिस्से को नुकीला बनाकर पानी को चीरने वाला आकार दिया गया और उसकी नोक पर तेज आयरन की परत चढ़ाई गई ताकि बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े आसानी से कटकर निकल जाएं। इसे ही ड्रैगन कटिंग स्वॉर्ड कहा गया। इसके बाद दो पिलर्स के बीच आर्च जैसा फ्रेम लगाया गया और इस पर ट्रेपीजॉइड शेप के पत्थर जमा दिए गए। जब ये पत्थर मजबूती से फिट हो गए तो फ्रेम हटा लिया गया। इस तरह 1192 में ये मजबूत और टिकाऊ पुल बनाया गया जिसमें कुल 11 आर्च बनाए गए। फिर ब्रिज डेक की बारी आई। छोटे छोटे पत्थरों को जोड़कर फर्श बनाया गया जिसे आयरन इंगट लॉक स्टोन से मजबूती दी गई। उसके ऊपर खूबसूरती से तराशे हुए पत्थरों की एक और परत बिछाई गई। हर लाइन की डिजाइन एक दूसरे से अलग है जो देखने वालों को खास आकर्षण और दिलचस्पी देती है। इस पुल का नाम है मार्को पोलो ब्रिज जिसे 1192 में बनाया गया था। क्या आप जानते हैं ये किस देश में स्थित है?